बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सभी सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 20वीं बैठक में उपस्थित है। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज के विषय वस्तु को हम आगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो विषय वस्तु निरंतर चल रहा है, जैसे हम कल श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का सिलेबस, इस विषय में बातें करते करते विराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी, बीतक और वाणी, यह 4 विषय। तो जैसे ये विराट और वृत्ति, वृत्ति मतलब चर्चनी, और तीसरे नंबर में बीतक और वाणी। वर्षों से ही हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। विशेष करके कल का बैठक में हमने ये 4 सिलेबस, जो हमारा 4 विषय वस्तु पाठ्यक्रम जो है, इसमें से हर एक विषय एक प्रकार से अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरी प्रकार से चारों विषय एक आपस में पूरक है। इस संदर्भ में हम बातें कर रहे थे, जैसे वाणी में 18,758 चौपाइयाँ हैं। तो इनमें से जो विराट विषय है, विराट संबंधी कितनी चौपाइयाँ हैं? लगभग 6,000 चौपाई विराट संबंधी है। लगभग 6,000 चौपाई विराट संबंधी है। और वाणी में जो 18,758 चौपाई है, उनमें से लगभग 6,000 चौपाई वृत्ति यानी कि चर्चनी संबंधी है और लगभग 6,000 चौपाइयाँ बीतक संबंधी है। तो इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें से विराट संबंधी कुछ चौपाई, चर्चनी संबंधी कुछ चौपाई और बीतक संबंधी कुछ चौपाई के विषय में हमने चर्चा किया। इसके द्वारा हमने ये जानने का प्रयास किया कि वाणी को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें विराट, वृत्ति और बीतक को अच्छे हिसाब से जानना होगा, समझना होगा। और इसमें आपसी संबंध के विषय में जैसे मैंने घर अथवा मंदिर बनाने के उदाहरण के द्वारा भी बताया हूँ, और उसके साथ में एक पंखा का भी उदाहरण हमने चर्चा में लाए थे। तो ये पंखा के उदाहरण में ये बीच का मोटर क्या है? वाणी है ना। और एक ब्लेड ये विराट है, दूसरा ब्लेड ये वृत्ति है और तीसरा ब्लेड ये बीतक है। तो ये चारों का आपसी संबंध, ऐसे ही विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी के बीच में एक आपस में
संबंध है। ये तो हुआ वाणी में ये तीनों विषय की बात। साथ में यह भी है, हम जैसे विराट के संदर्भ में बातें करेंगे ना, तो कितने सारे प्रसंग विराट के प्रसंग में वृत्ति की भी बातें करनी होगी, यानी कि परमधाम के विषय की बातें भी जोड़नी होती है। और वित्त के प्रसंग भी विराट में आएगा और वाणी का प्रसंग तो है ही। और जैसे हम वृत्ति के विषय में बातें करें तो वृत्ति के लिए भी उसमें विराट का प्रसंग भी कई प्रसंग जुड़ जाता है और वित्त का प्रसंग भी कई प्रसंग जुड़ जाता है। और वित्त के विषय में बातें करें तो वित्तक में तो विराट तो जुड़ ही जाता है और वृत्ति यानी कि चर्चनी भी जुड़ जाता है। जैसे वित्तक कहाँ से, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति आदि ने की कहूँ आपा बीती। कहने का अर्थ ईश्वर प्रकृति कुछ नहीं था, तो ये ईश्वर होना प्रकृति होना ये विराट का विषय है। तो कुछ नहीं था तो क्या था, परमधाम। तो परमधाम के विषय की जो बातें, हालांकि वित्त का प्रसंग शुरू कर रहे हैं, परंतु चर्चनी यानी कि परमधाम का वर्णन प्रसंग से शुरू होता है। इसीलिए ये सारे विषय एक आपस में पूरक है। तो ये संबंध के विषय में हम बातें कर रहे हैं। तो ये सब बात बताने का आशय क्या है, हम चाहे विराट हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे वितक हो, कोई भी विषय को अध्ययन करेंगे तो उसके पीछे हमें ये देखना होगा कि हम वाणी के 6,000 चौपाई के लिए ये कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। साधारण हिसाब से देखते समय तो अब पाताल से लेकर के परमधाम तक का एक एक लोक का वर्णन करते जाना ये विराट विषय है, परंतु उसी के अंदर वाणी के 6,000 चौपाई का प्रसंग खुलासा करना होता है। तो ये विषय वस्तु को शुरू करने से पहले ही मैं इसका महत्व का प्रसंग बता रहा हूं। तो ऐसे ही मैं कल अंतिम में बोल रहा था, ये सब विषय का जो निचोड़ है, रस है। सब विषय मतलब जैसे विराट, वृत्ति, वितक और वाणी कहा, तो ये सब का रस हमें सतगुरु प्राज्ञ जी से लेकर के ब्रह्म मुनियों के द्वारा आज हमारे तक में ये विषय वस्तु जो एक बहुत विशाल विषय वस्तु है, ये सब का निचोड़, ये सब का रस हमें दैनिक जीवन में इसको अनुभव करने के लिए और एक विषय दिया है। वो विषय है सेवा पूजा। क्या है? सेवा पूजा। जैसे मैंने यहाँ प्रणामी धर्म का 4 सिलेबस करके विषय वस्तु को शुरू किया हूँ, और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता के रखता हूँ, कई विद्वान ये सिलेबस के विषय में बातें करते समय 5 सिलेबस करके बताते हैं और वो 5वां नंबर में ये सेवा पूजा को जोड़ते हैं। वो अपनी अपनी प्रस्तुति की हिसाब से भी होती है, परंतु मुख्यतः विषय वस्तु अथवा वो पाठ्यक्रम सिलेबस के रूप में 4 ही है। और ये जो सेवा पूजा विषय जो है, ये सेवा पूजा ये चारों विषय का एक निचोड़ अथवा रस है। हम सेवा पूजा को कितने जाने बिल्कुल हल्के हिसाब से लेते हैं, परंतु सेवा पूजा के अंदर ऐसी सार बातें हैं जो विराट का सार इसी के अंदर है, वृत्ति का सार यानी कि चर्चनी का सार सेवा पूजा के अंदर है, वित्त का सार सेवा पूजा के अंदर है, वाणी का सार सेवा पूजा के अंदर है। और सेवा पूजा हमारे हर सुंदर साथ के घर में, मंदिरों में, तीर्थ स्थान में नित्य प्रति होती है। अब तीर्थ स्थानों में अष्टप्रहर की सेवा पूजा होती है। अब मंदिर में मंदिर के व्यवस्था को देखते हुए कई मंदिर में अष्टप्रहर ही करते हैं, कई मंदिर में अब उस हिसाब से व्यवस्था न हो सके तो सुबह शाम, और सुंदर शाह के घर में सुबह और शाम 2 समय जो सेवा पूजा पद्धति तो अनिवार्य रूप में चलता ही है। और वो सेवा पूजा के अंदर ही ये चारों विषय का सार रस हम अनुभव कर सकते हैं। परंतु कई बार ये सेवा पूजा को बिल्कुल हल्का हिसाब से लेते हैं। ये सेवा पूजा इतना हल्का नहीं है। संपूर्ण सिद्धांत का निचोड़, सिद्धांत का सार हमें आगेवान ब्रह्म मुनियों ने दैनिक सेवा पूजा के अंदर वो सार को निकाल करके रखा है।
और ये सेवा पूजा को अच्छी तरह से समझने के लिए और उसके प्रति पूरी तरह से भाव से डूबने के लिए पहले हमें ये विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी को बहुत गहराई से समझना होगा। और ये चारों विषय को गहराई से समझने के बाद उसका निचोड़ जो विषय है, सेवा पूजा के अंदर ही हम वो चारों विषय का सार, रस दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम ये प्रशिक्षण शिविर की प्रस्तुति बाहर जगह जगह पर 5 दिन 7 दिन अलग अलग जगह में जब शिविर आयोजना करते हैं तो वहाँ पर प्रस्तुत करनी होती है। कई जन वहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले सेवा पूजा सिखाइए। अच्छी बात है, कहने का आशय यह है कि सेवा पूजा हर कोई सुंदर साथ घर में सेवा पूजा करते हैं, तो सेवा पूजा के विषय में जानकारी होना जरूरत है। उस हिसाब से अब सेवा पूजा सिखाइए कहना एक प्रकार से ठीक है, परंतु शुरुआती समय में ही सेवा पूजा को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते। क्यों? सेवा पूजा को सही हिसाब से समझने के लिए पहले बैराट को सीखना होगा, समझना होगा, साथ में चर्चनी को सीखना होगा, समझना होगा, साथ में बीतक को सीखना होगा, समझना होगा, और वाणी को सीखना होगा, समझना होगा। उसके बाद ही सेवा पूजा के सही हिसाब से समझ सकते हैं। और मैं तो कभी कभी कहात करता हूँ, एकदम शुरुआत में ही सेवा पूजा ये सिखाइए, सेवा पूजा सिखाइए करके कहते हैं ना, मैं कहता हूँ सेवा पूजा सिखाइए मतलब क्या है? सेवा पूजा में अब आरती किस तरह से सजाएं, भोग किस तरह से बनाएं, अब भोग बनाते समय उसमें तेल कितना डालें, नमक कितना डालें, राज्य को झेलना करते समय वो जल को कितना गर्म करें, ये सिखाएं, या सेवा पूजा के जो शब्दावली के जो भाव है वो भाव के गहराई में डूबने को सिखाएं। शब्द के भाव के गहराई में डूबना हो तो एक ही बार सेवा पूजा हो नहीं सकेगा। उसके लिए बैराट की जरूरत है, चर्चनी की जरूरत है, वित्त की जरूरत है और वाणी की जरूरत है। क्यों? सेवा पूजा के अंदर ये 4 विषय ही सार रूप में है। अब आपको लग सकता है मैंने शुरुआत से ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय ये परिचय लेने के बाद हम इसका जो एक सैद्धांतिक विषय में से बैराट विषय का अध्ययन करेंगे करके कहा हो, लेकिन मैंने अभी बैराट शुरू नहीं किया हूँ और विराट, चर्चनी, बीतक, वाणी करते करते अब सेवा पूजा के अंदर आ गया हूँ। ये विषय वस्तु किस तरफ चला गया ऐसा भी महसूस होता होगा, परंतु कंफ्यूज होने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मुख्य विषय मैं बैराट को ही आगे प्रस्तुत करूँगा इस बार के लिए। अब आगे राज्य कहाँ तक ले जाएंगे वो देखते जाएंगे, परंतु वो बैराट विषय को शुरू करने से पहले मैंने कल भी ये बैराट, वृत्ति, बीतक और वाणी के संबंध के विषय की बात बताए और आज भी उसी में से और सेवा पूजा विषय को जोड़ रहा हूँ। इसका कारण क्या है? हम बैराट विषय को अध्ययन तो करेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना होगा ये विषय वस्तु अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है। तो हमें दिल दिमाग में अंदर ये होना चाहिए ये विराट के द्वारा ही हमें आगे वाणी का 6000 चौपाई को समझना है। इस विषय में मैंने कल चर्चा किया और आज इसी में सेवा पूजा का प्रसंग मैं इसीलिए जोड़ रहा हूं। ये बैराट के माध्यम से ही सेवा पूजा प्रसंग में बहुत सारे प्रसंगों को हमें समझना होगा, जानना होगा और सेवा पूजा के उस गहराई तक डूबने के लिए, शब्द शब्द में रमने के लिए, वो भाव में पहुंचने के लिए ये बैराट विषय उसी गहराई से अध्ययन करना होगा। और साथ में चर्चनी विषय भी है, बीतक विषय भी है और वाणी विषय भी है। ये सब सेवा पूजा के अंदर घूम घूम करके आता ही रहता है। इसीलिए विषय वस्तु को शुरू करने से पहले उसके महत्व को जानना होता है, जिसको महात्म्य कहते हैं ना। जैसे श्रीमद् भागवत में भी तो भागवत कथा शुरू होने से पहले महात्म्य का प्रसंग है कि ये विषय वस्तु अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं ये
विषय वस्तु के महत्व के विषय में बता रहा हूं। तो जैसे वाणी के लिए विराट, वृत्ति और वित्त का प्रसंग कितने महत्वपूर्ण है, ये हमने चर्चा किया। साथ में सेवा पूजा उससे भी और महत्वपूर्ण विषय है। कैसे? अब मैं आज के ये प्रसंग, जैसे सेवा पूजा के विषय में मैं बात उठा रहा हूं, तो जिस तरह से मैंने कल वाणी के अंदर विराट की बात, चर्चनी की बात और वित्त की बात कुछ सारांश रूप में बताया, ठीक उसी तरह से आज सेवा पूजा के अंदर विराट, सेवा पूजा के अंदर वृत्ति, सेवा पूजा के अंदर वितक, सेवा पूजा के अंदर वाणी कहाँ कहाँ किस तरह से है, उसका मैं थोड़ा सा नमूना बताऊंगा। इसका कारण क्या है? अच्छा, इसका मतलब सेवा पूजा के अंदर विराट संबंधी बातें इस तरह से आएगी, तो हमें बाद में जाकर के सेवा पूजा की गहराई में पहुंचने के लिए, सेवा पूजा को सही हिसाब से एक एक शब्द शब्द के अर्थ को हृदय में प्रकाशित करने के लिए अभी विराट में उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, फिर चर्चनी को उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, और वित्त को उसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा, और वाणी को इसी हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तब जाकर के सेवा पूजा के अंदर ही वो हम रस को अनुभव कर सकते हैं। इस भाव को हृदय में प्रकट करने कराने के लिए मैं ये विषय को यहां पर जोड़ रहा हूं। पकड़ने का चीज निचोड़ तो बहुत कम होता है, सार चीज बहुत कम होता है, लेकिन वो सार तत्व को समझने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत होते हैं। जैसे हमारे गुरुजी बहुत बार उदाहरण दिया करते हैं कि तैयारी में समय लगता है, तो इस शब्द को, इस विषय को समझाने के लिए उदाहरण दिया करते हैं। जैसे भोजन करने के लिए कितना समय लगता है, और वो भोजन अपने सामने तक, यानी कि अपने थाली तक आने के लिए तैयारी में कितने समय लगते हैं। घर में सारे जो सामग्री है, वो घर के माताजी अथवा जो भी घर में जो रसोई तैयार करने वाले, उसकी मेहनत को देखिए, कम से कम 3 घंटे समय लगता है। और उसमें भी वो जो भी साधन जो जुड़ा है, वो जैसे धान चावल बन करके आया, वो खेत से हिसाब लगाएंगे तो, बीज से हिसाब जोड़ेंगे तो, सब्जी का बीज से शुरू करेंगे तो कितनी लंबी यात्रा है। ये सारी लंबी यात्रा को पार करते करते आकर के घर में जो स्टोर में सारा सामान है, वहां से निकाल करके रसोई तैयार करने के लिए भी तैयारी में कितना समय लग रहा है। और थाली में भोजन आया, और वो थाली में जो भोजन है वो भी स्वाद नहीं देता है, और वो जैसे ही वो भोजन रसोई ग्रहण करते समय मुंह में डाला, स्वाद लेने का क्षण कितना है। थाली से हाथ से उठाया, यहां मुंह तक ले जाते तक में भी स्वाद नहीं है, और निगलने के बाद भी स्वाद नहीं है। जीवा में थोड़ी सी समय स्वाद का महसूस होता है। तो इतने स्वाद का अनुभव करने के लिए तैयारी कितना है। तो निचोड़ तो वो स्वाद का अनुभव करना है ना, अथवा वो रसोई को, वो भोजन को ग्रहण करना, समय बहुत कम लगता है वो, लेकिन तैयारी में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये उदाहरण के द्वारा हमें समझने का चीज, पकड़ने का चीज क्या है, हमें सार रूप में पकड़ने का चीज, समझने का चीज है वो तो अंततो गत्वा, जैसे तारतम का सार प्राण्य जी ने बताया, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, ये सार फल तणो तारतम। समझना बस इतना ही है, पकड़ना बस इतना ही है। जो निज नाम 16 अक्षर में है ना, उसमें ये दोनों शब्द है, घर श्री धाम अनादि अक्षरातीत, अने श्री कृष्ण निज नाम श्री कृष्ण जी। ये सार फल तनो तारतम, ये तारतम का सार है। और इसी को थोड़ा सा रस अनुभव करने के लिए हमें सेवा पूजा में सब कुछ दिया है, परंतु वो सेवा पूजा के शब्दों से उस रस में, उस भाव में डूबने के लिए, उसको समझने के लिए तैयारी में बहुत लंबी समय लगते हैं।
वो समय है हमें बैराट को अध्ययन करना होगा, समझना होगा, वित्त को अध्ययन करना होगा, उसको समझना होगा, वृत्ति यानी कि चर्चनी को समझना होगा, वाणी को समझना होगा, तब जा करके वो सार तत्व हमें लज्जत का अनुभव करना है। ये सारा ज्ञान, चाहे बैराट हो, चाहे वृत्ति हो, चाहे वितक हो, चाहे वाणी हो, चाहे सेवा पूजा के विषय ही हो, ये सब का निचोड़ क्या है? एक शब्द में कहो तो लज्जत, स्वाद, वो आनंद। जैसे कहा रसोई ग्रहण करते समय वो स्वाद लेने के लिए निचोड़ वहां है और तैयारी में बहुत लंबी यात्रा है। इसी तरह से ये सारे विषय के ऊपर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, ये सब का सार क्या है? लज्जत, वो ब्रह्मानंद रस का अनुभव करना। उसके लिए पहले आवश्यक क्या है? ज्ञान। इसीलिए मैंने पहले भी चौपाई कहा था, रूहों लज्जत मांगी हक पे। रूहों ने सिर्फ हक से लज्जत मांगा, वो स्वाद, वो रस अनुभव करना चाहा। औरस की दुनिया में है, परम धाम की जो आनंद है, ब्रह्मानंद जिसे कहते हैं, वो लज्जत को दुनिया में है या दुनिया के बीच में अनुभव करना चाहा। तो इलम दिया सब अपना। राज्य ने क्या दिया? आत्माओं ने लज्जत मांगा, राज्य महाराज ने इलम दिया। क्यों इलम दिया? बिना इलम लज्जत नाही। इलम के बिना वो लज्जत अनुभव नहीं कर सकते, इसीलिए वो इलम दिया। तो इलम के अंदर लंबी यात्रा है। हम ये विराट को अध्ययन करें, वृत्ति को अध्ययन करें, वित्त को अध्ययन करें, वाणी को अध्ययन करें, ये सब इलम है। और उसी का सार सेवा पूजा के विषय में जो है वो इलम है। ये सब इलम के द्वारा राज्य महाराज हमें सार रूप में पकड़ाना क्या चाहते हैं? बिना इलम लज्जत नहीं। इलम के बिना लज्जत नहीं आता है। तो हमें अनुभव कराना चाहते हैं वो लज्जत, वो स्वाद, वो आनंद, वो मस्ती। अब उसके लिए सारा व्यवस्था है ये इलम की यात्रा। वो लज्जत, वो सार, निचोड़ तत्व हम सेवा पूजा के अंदर भी दर्शन कर सकते हैं, अथवा ये विषय को हम एक बार सही हिसाब से समझे तो जैसे कहते हैं ना, ये मिश्री है करके जानने के बाद जहां से भी चाटो मिठास ही होता है, रस ही होता है। ये मिश्री है करके पहचान करने के लिए समय लगेगा। ये मिश्री है करके जानने के बाद उसका स्वाद अनुभव करने के लिए समय नहीं लगेगा। अब आप कह सकते हैं ये मिश्री है करके पहचान करने में क्यों समय लगेगा? इसीलिए समय लगेगा, मिश्री जैसा ही दूसरा फिटकिरी होता है। फिटकिरी और मिश्री देखने में एक सा है ना, तो आपने मिश्री समझ करके मुंह में डाल दिया, अगर फिटकिरी पड़ा तो क्या हाल होगा? इसीलिए ये मिश्री है या ये फिटकिरी है, उसको पहचान करने के लिए समय लगेगा। जब ये मिश्री है करके पहचान कर लिया, तब तो फिर जिधर से चाटे रस ही रस है। इसका मतलब क्या है? बैराट, वृत्ति, वितक, वाणी अथवा सेवा पूजा, इन सारे विषयों के द्वारा हमें पहले वो मिश्री पहचान करने की तरह ये सब का सार हम आत्माओं को राज्य महाराज वो लज्जत अनुभव कराना चाहते हैं, लज्जत देना चाहते हैं। ये भाव को जानना, समझने के लिए समय लगेगा। जब ये समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो फिर चाहे आप बैराट विषय के ऊपर चिंतन करिए, उसमें भी लज्जत आएगा। वृत्ति विषय के ऊपर चिंतन करिए, उसमें भी लज्जत आएगा। वितक विषय के ऊपर चिंतन करें, उसमें भी लज्जत आएगा। वाणी के ऊपर चिंतन करें, उसमें भी लज्जत आएगा। सेवा पूजा के अंदर चिंतन करें, उसमें भी लज्जत आएगा। मिश्री में कहां पर ऐसा जगह है जहां पर मिठास न हो? मिठास ही मिठास है ना। इसी तरह से इलम के द्वारा इन सारे विषयों के ऊपर हमें जानकारी होने के बाद कोई भी विषय को उठाएं, कोई भी विषय के ऊपर चिंतन करें, चर्चा करें, उसमें हम
स्वाद ही स्वाद, रस ही रस, आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत का अनुभव कर सकते हैं। पहले उस विषय में जानना होगा, समझना होगा। समझ में आ रही है ना बात? तो इसीलिए मैं बात कर रहा था, वो सार चीज हम सेवा पूजा में ही पा सकते हैं। किसका सार? विराट का सार, वृत्ति का सार, वित्त का सार, वाणी का सार। और ये सेवा पूजा इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है सुंदर सास जी का, अब वाणी पढ़ने के लिए अब समय नहीं मिलता है। ठीक है, अगर समय नहीं मिलता हो, अब दुनियादारी में इतने अस्त व्यस्त है, दुनिया के लिए तो समय मिलता है। जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, जिसने इतना सुंदर मानव जीवन प्रदान किया और जिसने सारे प्रबंध कर दिए हैं, उनके लिए समय नहीं मिलता है। फिर भी चलो, अब कुछ व्यवस्था में कभी कभी ऐसा होता है, चाहने पर भी नहीं बन पाता है। लेकिन सेवा पूजा जो है ना, सेवा पूजा तो अनिवार्य रूप में नियम से सब करते ही है। घर में जो सेवा पूजा पद रहा है ना, वो तो करते ही है सुबह शाम। और सेवा पूजा में हमें जो शब्दावली दिया है, वो सुबह शाम के सेवा पूजा में जो शब्दावली है, उसको भी एक बार अंतर हृदय से समझ करके करें तो वो सेवा पूजा के अंदर ही हम ये चारों विषय का सार रस अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक बार समझने का जरूरत है। इसलिए हम विराट के ऊपर चिंतन करें। लक्ष्य सेवा पूजा के हर विषय विराट संबंधी क्लियर होना पड़ेगा, वृत्ति संबंधी, वितक संबंधी, वाणी संबंधी। इसीलिए मैं ये एक विषय वस्तु को शुरू करने से पहले ही सब विषय में एक आपस में संबंध क्या है, और ये बताते बताते हम दैनिक जो सुबह शाम सेवा पूजा करते हैं, तो उसके अंदर ही ये सारा भाव हम किस तरह से दर्शन कर सकते हैं, उसके महत्व को बताने के लिए मैंने ये विषय वस्तु को उठाया हूं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा सेवा पूजा के अंदर क्या क्या है, बोला मैंने, विराट भी है, वृत्ति भी है, वितक भी है, वाणी भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? सेवा पूजा को समझने के लिए पहले ये चारों विषय को समझना होगा। ठीक, अब देखिए सेवा पूजा के अंदर ये चारों विषय घूम घूम करके किस तरह से आता ही रहता है। जैसे प्रातःकालीन सेवा पूजा से ही हम बात शुरू करें। प्रातःकालीन सेवा पूजा हम सबसे पहले प्रभाती गाते हैं। प्रभाती में, अब प्रभाती कोई भी गाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम प्रातः सुमेरु, अक्षरातीत, ये प्रभाती सबको याद है ना। हमारा सेवा पूजा में भी, जो नित्य सेवा पूजा में ज्यादातर प्रभाती यही गाते हैं। तो ये प्रभाती में शब्दावली को देखिए, प्रातः सुमेरु, अक्षरातीत, श्याम श्यामाजी साथ रे, प्रथम पाठ, सातों घाट, दो पुल रेती पाल रे, शोर तेर झुंड, नव देहुरिया, टापू नीज पाल रे, 24 हास जबीरों की नहरे, माणिक मोहल अपार रे, वन मोहल नहरों आगे, हार हवेली चार रे, गिरदरांग आठों सागर, पशु पंखी कई जात रे। इस तरह से निरंतर आगे गया है। ये सेवा पूजा प्रसंग में एक प्रभाती है। अब ये प्रभाती के अंदर जितनी भी शब्दावली है, इसको समझने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा? पूरा चरसनी को समझना पड़ेगा। इसके अंदर पूरा 25 पक्ष परम नाम का सारांश वर्णन है, ये प्रभाती के अंदर ही। अब जिसने एक बार चरसनी को अध्ययन किया है, उसको सेवा पूजा में प्रातःकालीन समय में ये प्रभाती बोलते समय शब्द यहां पर उच्चारण कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, लेकिन पूरा उनका चित्त वृत्ति, दिल दिमाग भाव कहां पर पहुंच जाता है? जैसे प्रातः सुमेरु अक्षरातीत, सुबह उठते ही सुमेरन किसका करना है, स्मरण किसका करना है? अक्षरातीत। श्याम श्यामाजी साथ रे, श्याम श्यामाजी, श्रीराज जी और श्यामाजी,
परमधाम रंगमहल पांचवी भौम सुख से ज्या से उठते हैं। हाँ? उसके बाद अब आगे बढ़ते हुए क्या कहा, प्रथम पाट सातों घाट। सुबह सबसे पहले जबराज जी महाराज तीसरी भौम में आकर के वन जंगल को पशु पंखियों को दर्शन देने के बाद सखियां आकर के कहते हैं ना, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। तो प्रथम पाट, सबसे पहले श्री जमुना जी में पाट घाट में झिलना करने के लिए जाते हैं और जाते समय बीच की शोभा सातों घाट। तो पाट घाट शब्द कहाँ का वर्णन है? ये परमधाम का वर्णन है। प्रथम पाट शब्द आया ना, सातों घाट, सात घाट कहाँ की बात है? परमधाम रंगमहल से सामने में केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट, सात घाट। प्रथम पाट सातों घाट। दो पुल रेती पाला रे, दो पुल कहाँ? रंगमहल के पूर्व जमुना जी में बीच में पाट घाट के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ केलपुल और बटपुल, मतलब उत्तर तरफ केलपुल, दक्षिण तरफ बटपुल। जिस पुल के लिए क्या कहा यहाँ? दो पुल रेती पाल रे। जमुना जी के किनारे के बाहर जो पाल है वहां पर रेती है। हा? आगे क्या कहा? शोर तेरह झुंड नव देहुरिया टापू नीज पाल रे। इतने के अंदर हौसगोसर का वर्णन पूरा हो गया। शोर हौसगोसर में पूर्व दिशा में शोर देवरी का घाट, 13 दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट, झुंड पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, 9 उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट और मध्य में टापू निज पालरे, टापू महल। तो इतने शब्द के अंदर चिंतन कहाँ गया? हौज कौशर में। और फिर आगे 24 हांस, हौज कौशर से भी दक्षिण दिशा में 24 हांस का महल है। जबीरों की नहरें, उससे भी बाहर जाए तो रंगमहल का जो तीसरा परिक्रमा जबीरों की नहर है। और आगे बढ़ करके उससे भी बाहर चौथी परिक्रमा में माणिक मोहल अपार रे। अब आगे कहा वन मोहल, उससे भी आगे वन का महल है, नहरें, वन की नहर। आगे हार हवेली चार अरे, छठी परिक्रमा चार हार हवेली जिसे छोटी रांग कहते हैं। उससे भी बाहर गिरदा रांग आठों सागर, सातवीं परिक्रमा के रूप में चारों तरफ से घेर करके बड़ी रांग में आठों सागर, 8 सागर है, नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्वरस, 8 सागर। और उसके बीच बीच में 8 जिमी है। और वहां पर पशु पंखी कई जातरे, कई जाति के पशु पंखी रहते हैं। देखिए एक एक शब्द कहाँ का चिंतन करा रहा है? परमधाम का। फिर आगे क्या कहा? अन्न वर्ण मेवा फूल नूर बाग चेहे बच्चे कई भातरे। उसके बाद फिर लौटा करके रंगमहल के पश्चिम दिशा में अन्न वन फूलबाग नूरबाग, उसमें बहुत सारे चेह बच्चों की शोभा। फिर रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन पुखराज जी आकाशी रे। लाल चबूतरा खड़ोकली ताड़वन होते हुए वहां से फिर उत्तर दिशा में जाकर के पुखराज जी, और पुखराज जी का वर्णन किया। वो 1000 गुर्ज में है और ऊपर आकाशी महल है। और पुखराज जी ताल से फिर झरना गिरते हैं स्वर झरना के रूप में। अध बीच बंगला मूल कुंड सोहे ढपी खुली जमुना जा सिरे करके फिर जमुना जी प्रकट होने की बातें हुई। बटकेल दो पुल अरस परस शोभित सातों घाट रे। घूमते फिरते फिर कहाँ पहुंचे? 7 घाट में पहुंचे। बीच पाट चांदनी सोहे, जमुना जी के बीच में पाट घाट है, पाट घाट की चांदनी की शोभा है। और 7 घाट से आगे बढ़ते हुए जैसे रंगमहल के पूर्व दिशा में पहुंचेंगे तो जहां पर चांदनी चौक है, चांदनी चौक में हरे लाल दरखत, हरे लाल वृक्ष है। शौषिणी ऊपर द्वार रे, शौषिणी है और ऊपर रंगमहल का मुख्य दरवाजा है। मुख्य दरवाजे से जैसे अंदर प्रवेश करेंगे तो क्या है? 6,000 मंदिर 2 हार, 7,000 मंदिर का 2 हार, 12,000 मंदिर है। हार हवेली 4 अरे, उससे भी अंदर जाए तो 4 चौरस हवेली का हार है। और वहां से भी अंदर जाए तो 5वीं हवेली गोल हवेली है। और वो गोल हवेली का वर्णन वही मूल मिलावा है। गोल हवेली 64 थंब विध विध रंग अपार रे। वो 64 थंब मूल मिलावा गोल हवेली में, जिसमें तले गिलम ऊपर चंद्रमा, शोभा चारों द्वार रे, 4 दिशा में 4 दरवाजा है।
जहां पर 12,000 खिलवत बैठे, 12,000 आत्माएं वो खिलवत खाना मूल मिलाव के बैठक में बैठे हुए हैं। किसके साथ में? संग धनी जी के पास। अरे धामधनी जुगल स्वरूप श्री राज जी श्याम जी के पास में बैठे हुए हैं। जुगल स्वरूप चरण की आशा राखत दया दास। रे आत्मा यहां से वो जुगल स्वरूप की चरण की आशा करके, वो दर्शन करने की प्यास लेकर के, वो चिंतन करके बैठे हुए हैं। देखिए मैंने अभी कहां का शब्दावली का वर्णन किया? सेवा पूजा में, प्रातःकालीन सेवा पूजा का सबसे पहला जो प्रभाती गाते हैं, प्रभाती के अंदर आने वाले जो सेवा पूजा का शब्दावली के द्वारा जो थोड़ा कुछ नमूना बताया, इसके अंदर पूरा का पूरा रंगमहल से निकाल करके जमुना जी से होते हुए परिक्रमा कराते हुए सातों परिक्रमा बड़ी रांग में पहुंचा करके, फिर अन्नवन से परिक्रमा कराते हुए ला करके उत्तर दिशा लाल चबूतरा खड़ोकली से पुखराज जी में पहुंचा करके, वहां से जमुना जी के साथ में आकर फिर पहाड़ घाट से सात घाट, चांदनी चौक, चौसड़ी बीस चांदा, रंगमहल के दरवाजा से अंदर सारे मंदिरों की हवेलियों की शोभा दिखाते हुए मूल मिलाव में पहुंचा करके मूल मिलाव की शोभा का वर्णन करा करके राज्य के दर्शन की प्यास की भाव को यहाँ पर दर्शाया। प्रभाती के अंदर पूरा चर्चनी है। एक प्रभाती को जानने के लिए पूरा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन, ये चर्चनी विषय अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे यहां हम लोग जितने हैं प्रैक्टिकल अपने दिल दिमाग को परीक्षण करके देखिए। जिन्होंने पहले चर्चनी को एक बार अध्ययन कर चुके हैं, एक एक शब्द में, सेवा पूजा के प्रभाती का शब्द मैं बोल रहा हूं, हाँ, एक एक शब्द में चिंतन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना। अब आप लोगों में से कितने जाने अब चर्चनी अभी अध्ययन करना बाकी है? बस वो प्रवचन वगैरह में इधर उधर धाम तालाब कुंज बन जो है करके 25 पक्ष का नाम वगैरह परम नाम ऐसा सुना है, लेकिन एकदम क्लासिकल ढंग से एक एक चीज उसका अध्ययन नहीं किया है। तो अब बताइए, प्रथम पाठ घाट क्या आया दिमाग में? सातों घाट क्या आया दिमाग में? दो पुल क्या आया दिमाग में? 16 13 झुंड नव देहुरिया क्या आया दिमाग में? कहाँ का 16 देहुरी, कहाँ का 13 देहुरी, कहाँ का झुंडा घाट, कहाँ का नव देहुरी का घाट आया कुछ दिमाग में? समझ में आई बात? कहने का अर्थ, जैसे मैंने एक प्रभाती विषय उठा करके कहा, इसको समझने के लिए पूरा चर्चनी को समझना होगा। तो ये विषय वस्तु अपने आप में कितने महत्वपूर्ण है। वाणी में 6000 चौपाई, सेवा पूजा के एक प्रभाती। अब बताइए विषय वस्तु को सबसे शुरुआत में प्रस्तुत करें तो शुरू में क्या सीखना चाहिए? अब सेवा पूजा बताइए ना। सेवा पूजा करके एक प्रभाती, चलो हम सेवा पूजा प्रभाती से शुरू करेंगे करके बोलेंगे, तो ये प्रभाती के शब्दावली को समझने के लिए आपको पहले पूरा ये चर्चनी पूरा करना पड़ेगा। समझ में आई बात? सेवा पूजा में सुबह प्रभाती के बाद दूसरे नंबर में हम क्या गाते हैं? आह्वान, आओ जी बाला। उसमें भी अब अपने अपने हिसाब से कई जगह में अलग अलग भी है, वो भाव से करने वाली चीज़ है। हमें जो सिस्टम, जो प्रक्रिया जो मिला है उस हिसाब से अगर देखें तो आओ जी बाला आह्वान के नाम से है। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी, एक लड़ी परदेश में मुनि मुखी ने का चाल्या, मुने होती नींद लड़ी तमे श्रुति मुखी का राते, जागने जोता पीयूजी न पासे पछे तो थासे प्रभाते, कलकली ने कहूँ छु तमने आवजो आणे शेणे, मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। ये शब्दावली है ना। अब ये सेवा पूजा का एक विषय है, एक आह्वान। अब देखिए इस चौपाइयों में आए हुए शब्दों को शब्दार्थ, भावार्थ और उसके गहराई में डूब करके उसी में हो करके अगर करना हो तो पहला नंबर तो ये विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी में से ये वाला प्रसंग जो है वाणी की चौपाई है। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी जो सेवा पूजा में है ना, ये ओरिजिनली महामती प्राणीनाथ जी के श्रीमुख से अवतरित वाणी की चौपाई है जो किरंतन ग्रंथ में है। 18,758 चौपाई में से अलग अलग प्रकरण में से एक प्रकरण किरंतन वाणी का प्रकरण है। इसीलिए ये सीधा सीधा सेवा पूजा के अंदर वाणी की बात हुई। आओ जी वाला स्वयं वाणी है। समझ में आ रही है ना बात?
मैं सेवा पूजा के अंदर विराट, चर्चनी, बीतक, वाणी की बात कर रहा हूं। तो ये आवजी वाला जो है ये ओरिजिनली वाणी है। अब इसके भाव को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्या? बीतक। वाणी है लेकिन इसमें प्रसंग क्या है? बीतक। तो सेवा पूजा के अंदर बीतक कैसे? आओजी बाला मारे घेरा आओजी। अब शब्दावली तो इतना आया। अब सीधा सीधा शब्दार्थ के हिसाब से बताया तो आओजी मतलब आइए, बाला मतलब बालाजी प्यारे धनी, मारे घेरा मतलब मेरे घर में आओजी आइए। एक लड़ी परदेश में अकेले, एक लड़ी मतलब अकेले, परदेश में मतलब परदेश में, मुने मुझे, मुकिने छोड़ करके, कहां चाल लिया कहां चले गए, मुने मैं, होती थी, नींद लड़ी निद्रा में अज्ञान में, तमे आप, सूती सोई हुई अवस्था में मुझे, मुकी छोड़ करके, कहां रहते कहां चले गए। ये तो सीधा सीधा मैंने शब्दार्थ बता दिया। अब ये शब्दार्थ के द्वारा दिल दिमाग में कितना प्रकाश होगा? तो इसके लिए पूरा बीतक जानना पड़ेगा। बीतक में यहां पर आओजी बाला शब्द प्रयोग किया है ना। पहले नंबर तो बोलने वाले कौन? इंद्रावती आत्मा। किसके लिए पुकार कर रहे हैं? सदगुरु महाराज के लिए। तो अब हमें जानना पड़ेगा क्या? इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु महाराज को बालाजी आइए, मुझे अकेले ये संसार रूप प्रदेश में छोड़ करके कहां चले गए। इसका मतलब सदगुरु महाराज कहां चले गए? अब सीधा सीधा मैं बता दूं तो विक्रम संवत 1712 में जब सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ तो उस समय में इंद्रावती आत्मा के हृदय में सदगुरु के विरह में जो एक विरह का भाव प्रकट हुआ तो ये वाणी के रूप में ये भाव प्रस्फुटित हुआ। तो यहां पर शब्द आया आओजी बाला। बाला मतलब प्यारे धनी। अब हमें इंद्रावती ने सदगुरु महाराज को प्यारे धनी शब्द के द्वारा संबोधन किया, तो ऐसा क्यों? तो इतनी सी बात जानने के लिए भी हमें पूरा जानना पड़ेगा क्या? सदगुरु महाराज कौन है, किस अर्थ में सदगुरु महाराज प्यारे धनी, और इंद्रावती आत्मा कौन है, किस भाव से सदगुरु महाराज को इस तरह से पुकार कर रहे हैं। ये सारी बातें जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले क्या? बीतक को। पहला संबंध कहां से था और यहां आकर के किस तरह से संबंध जुड़ गया, और जब बिछोड़ हुए तो किस तरह से ये तड़प रहे हैं। तो अब ये सारी बात यहां से खुलासा नहीं कर सकता हूं मैं, तो खाली विषय वस्तु के परिचय महत्व बता रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है सेवा पूजा के अंदर ये आओजी बाला जो प्रकरण है इसको देखें तो ये ओरिजिनली वाणी का चौपाई है और ये प्रसंग बीतक से है। तो ये जानने के लिए हमें पहले क्या जानना पड़ा? पूरा बीतक, सदगुरु की जीवनी, सदगुरु के साथ में इंद्रावती का संबंध, उनके भाव, ये सब दिल दिमाग में हो तब जाकर के उसके एक एक शब्द शब्द के अंदर उस गहराई से उस भाव से हम डूब सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। समझ में आई बात? उसके बाद हम तीसरे नंबर में क्या गाते हैं सुबह सेवा पूजा में? रैनी की उनिदी श्याम पीयू पासे आइया। अब ये सेवा पूजा का चौपाई है। अब ये प्रसंग को समझने के लिए ये विराट, चर्चनी, बीतक, वाणी में से प्रसंग किसमें है? बीतक के संबंधी प्रसंग है। पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणनाथ जी बंगला जी मंदिर में विराजमान है। बाईजू महारानी अपने मंदिर में विराजते हैं और बाईजू महारानी अब पद्मावतीपुरी धाम में ये पूरा बीतक के द्वारा जानना पड़ेगा। और अष्टप्रहर की सेवा प्रसंग जो बीतक में है वहां पर ब्रह्म मुनि रात दिन किस तरह से वाणी के चिंतन में, परमधाम के चिंतन में ही डूबे रहते थे, ये सारी बातें बीतक के द्वारा जानना होगा। अभी मैं जो बता रहा हूं जिन जिन को बीतक के द्वारा वो प्रसंग पता है, मैं संकेत करते समय ही आपको समझ में आ रहा है। और जिसको बीतक के विषय में कुछ पता ही नहीं, अब पद्मावतीपुरी धाम ही कहाँ है जैसा होगा किसी को, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा ना समझने के लिए। तो यहाँ सीधा सीधा शब्द का भाव अगर देखा है तो यहाँ रहने की उनिधि श्यामा शब्द से संबोधन किया है ना। तो श्यामा कौन है?
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। तो यहाँ पर श्यामा किसको कहा? तेज कुंवरी, जो श्यामा जी स्वरूप है, जो बायजू महारानी के नाम से जाने जाते हैं। तो श्यामा इजगल टू बायजू महारानी। रहीने की उनीदी श्यामा, रात भर नहीं सोई हुई। उनीदी अनीद अवस्था में, नहीं सोई हुई अवस्था की श्यामा स्वरूपा बायजू महारानी। पीयू पासे आया, पीयू श्री प्राणनाथ निज मूलपति है ना प्राणनाथ जी, वो पीयू स्वरूप है। तो उनके पास में आते हैं प्रातःकालीन समय में। बायजू महारानी प्राणनाथ जी की सेवा में हाजिर होते हैं। सारे ब्रह्म मुनि सुंदर सा दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। तो उसमें बायजू महारानी स्वरूप पधारने की विषय की बात है इसमें। पीयू पासे आइया, प्रीतम पासे आइया। नयन अरुण सोहे, नयन आंख की जो शोभा है ना, अरुण सूर्य उदय होते समय की जो लालिमा की तरह दिखाई देता है। क्यों? वो धाम के चिंतन में, वाणी के चिंतन में, राज्य के ध्यान, वो परम धाम के चिंतन में एकदम रात भर नहीं सोई हुई है। तो उस समय में आंख की शोभा कैसे होते हैं? नयन अरुण सोहे, रति रंग भीने, पूरा आनंद भरा हुआ है उसमें। पीयू प्यारी मंद मंद मुस्काइयां, पीयू की प्यारी श्यामा जी स्वरूप बायजू महारानी मंद मंद मुस्कुराते हुए धामधनी स्वरूप प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। अब इस भाव से है। अब पूरा चौपाई तो यहाँ थोड़ी ना अभी मैं सेवा पूजा के एक एक चौपाई शब्द शब्द का अर्थ करने के लिए बैठा हूँ। मैं तो खाली सेवा पूजा के अंदर क्या क्या भाव है इसका सारांश परिचय देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई बात? तो बीतक संबंधी बात है ये। इसी तरह से अब आगे, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देहुरी में जहां रामत कीजिए राज, रतन जड़ित के मोहल में कीजिए रंग विलास। करते करते आगे इसमें देखिए, कुंज बन की रेती में चलो पिया दौड़ी जाए करके आता है। फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठी जाए करके आता है। बड़े बन और लाल चबूतरा चलो पिया बैठे करके आता है। तो ये देखिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झील। जमुना जल कहाँ? परम धाम में। कुंज निकुंज वन में दौड़ने की रामत की लीला कहाँ? परम धाम में। फूलबाग और नूरबाग में चलो पिया बैठे जाए। फूलबाग नूरबाग कहाँ? परम धाम में। लाल चौतरा बड़ो वन कहाँ? परम धाम में। तो ये मारा बालाजी सेवा पूजा का चैप्टर है। इसको समझने के लिए क्या जानना पड़ेगा? चरचनी जानना पड़ेगा। तो चरचनी को जाने बिना मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए कहाँ जाएंगे झीलना करने के लिए? सेवा पूजा के अंदर चरचनी। तीजी भोम की जो पड़शाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत घात। सेवा पूजा में भोग का प्रसंग है। पूरा चरचनी का वर्णन है इसमें। दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर में वही है। समझ में आ रही है बात? और उसमें जब स्वरूप का वर्णन है ना, श्री राज श्री ठाकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, तहां कंचन रंग को सिंहासन। प्रथम भौम में विराजमान, कहाँ का प्रथम भौम? परम नाम 25 पक्ष का मध्य, रंगमहल, मूल मिलावा, प्रथम भौम। वहां मध्य सिंहासन में श्री राज श्री ठाकुराणी जी विराजमान है। और पूरा स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन वहां चिंतन कराया है। जो स्वरूप श्रृंगार का वर्णन देखिए, जो स्वरूप श्रृंगार का वर्णन यहां बिल्कुल ही सारांश शब्दों ने वर्णन किया है। ये वाणी के अंदर सागर ग्रंथ में चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन करके 3 बार श्रीराज जी का श्रृंगार, 2 बार श्यामा जी महारानी का श्रृंगार का वर्णन वाणी में किया है। समझ में आ रही है बात? वाणी में किया है। और श्रृंगार ग्रंथ में महाश्रृंगार शोभा का वर्णन किया है। तो ये सारा वाणी के अंदर राज्य के स्वरूप श्रृंगार का जो वर्णन किया है उसका सार खींच करके हमें नित्य प्रति राज्य के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन कर सके, उसी में अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित कर सके, उसके लिए सेवा पूजा के अंदर वो स्वरूप का चिंतन कराने के लिए उन चौपाइयों के द्वारा रखा गया है। अब हर रोज हम अब सागर ग्रंथ खोल करके वो 3 प्रकरण 2 प्रकरण राज्य श्याम जी के सारा श्रृंगार का प्रकरण पढ़ करके तो रिविजन करते रहना संभव नहीं है। तो वो राज्य के स्वरूप श्रृंगार को एक झलक में हम चिंतन कैसे करें? तो ये सेवा पूजा के अंदर
वो श्रीराज श्री ठाकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भय, अथवा संध्याकालीन सेवा पूजा में देखे तो उसमें भी स्वरूप का चिंतन है। स्वरूप सुंदर सनुकूल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल। समझ में आई बात? तो ये स्वरूप का वर्णन जो किया है सेवा पूजा के अंदर है, तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए वाणी में सागर ग्रंथ में जो जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन है, श्रृंगार ग्रंथ में महाश्रृंगार का वर्णन किया है। ये सारी बात हम एक बार अध्ययन करके पूरी तरह से दिल दिमाग में बिठा लें, फिर सेवा पूजा में सारांश स्वरूप में जो शब्द आया है वो शब्द के द्वारा ही हम पकड़ सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ सेवा पूजा के अंदर वाणी की बात। सातों बार की परिक्रमा को देखिए, परिक्रमा के अंदर क्या है? पूरा का पूरा परम धाम, उसमें भी विशेष करके मूल मिलावा का, उसमें भी विशेष करके राज्य श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का ही वर्णन है, जिसको समझने के लिए पूरी तरह से चर्चनी को जानना होगा, और वाणी में जो परम धाम राज्य का स्वरूप श्रृंगार परक वर्णन को वो वाणी के द्वारा समझना होगा। जैसे रविवार का परिक्रमा बताइए तो क्या है? जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे सिंहासन के ऊपर विराजे। सिंहासन के ऊपर विराजे, कहाँ का सिंहासन के ऊपर? मूल मिलाव का सिंहासन के ऊपर। सोमवार का परिक्रमा बताइए तो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी सोहे अनुप। ये किसका वर्णन आया? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और उनके साथ में कौन शोभायमान है? संग श्यामा जी सोहे अनुप, अनुपम शोभा लिए हुए साथ में श्यामा जी महारानी विराजमान है। चारों चरण सुंदर सुखदाय भूषण की शोभा मुख वर्णि न जाए। अब सेवा पूजा में ये शब्द आया, तो राज्य के श्यामा जी के चारों चरणों की जो आभूषणों की शोभा का वर्णन कहाँ है? वाणी में, सागर ग्रंथ में, जो मैंने कहा चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का प्रसंग में। तो वाणी के द्वारा जब हम वो राज्य के स्वरूप श्रृंगार को अपने हृदय में सजाएंगे, विराजमान कराएंगे, तो उतना होने के बाद अब सेवा पूजा की वो शब्दावली ही हमें उसका रिफ्रेश करते रहेंगे। तो सेवा पूजा के अंदर वाणी, सेवा पूजा के अंदर चर्चनी, और वित्त के विषय में मैंने वो रहने की उन्नीदी आओजी बाला जैसे के द्वारा कहा। ठीक, ऐसे बहुत सारे, अब सारा एक एक प्रसंग बताना संभव नहीं है। अब जैसे संध्याकालीन सेवा पूजा में देखिए, संध्याकालीन सेवा पूजा में कहाँ से शुरू करते हैं? सदगुरु की स्तुति। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम करके ये प्रसंग है। अब बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, किसका नाम आया पहले? सतगुरु। तो सतगुरु चरण का बंधन क्यों करे? और सतगुरु स्वरूप कौन है? श्री देवचंद्र जी करके आया। तो सतगुरु देवचंद्र जी कौन है? सेवा पूजा का शब्द ने प्रश्न खड़ा किया। तब इसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? बीतक श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो। सेवा पूजा की बात कर रहा हूं मैं। जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप, देवचंद्र जी को दर्शन दिया और तारतम का तत्व कहा करके हृदय में बैठ गए। प्रसंग क्या है? बीतक। दर्शन तो ऐसे तो नहीं दिया, तो उनके अंदर प्यास तो जरूर थी। तो 40 साल तक उन्होंने किस तरह से साधना किया, तब जाकर के श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया। और दर्शन देने वाला स्वरूप कौन है? तो ये बीतक का प्रसंग, बीतक का प्रसंग चलते चलते अब देखिए, ये प्रसंग में देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप के विषय में क्या कहा? धाम धनी आनंद हो पावन पूर्ण नाम। अब आगे देखिए शब्द, पद के परे परम पद। ये शब्द देखिए तो ये शब्द विराट चर्चनी बीतक वाणी में से कौन सा विषय संबंधी है? विराट संबंधी है। पद के परे परम पद, कहां तक? वो हद पार बेहद बेहद पार अक्षर करके हम कल भी बात कर रहे थे ना, वहां के स्वरूप जो पूर्ण स्वरूप। तो बीतक भी इसी के अंदर आया और विराट भी इसी के अंदर आया। और आगे जाकर के क्या कहा है? चांद सूरज को गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो आवे नहीं,
सोई मुकुंद निज धाम। देखिए क्या कहा, चांद सूरज को गम नहीं, जिस धाम में चंद्र और सूर्य का गम नहीं है, नहीं पावक को काम, वहां पर पावक अग्नि का कोई जरूरत नहीं है। जिस धाम में पहुंचने के बाद पहुंचे सो, आवे नहीं, लौट करके आना नहीं पड़ता है। सोई मुकुंद निज धाम, ये शब्दावली का शब्द रचना मुकुंद दास जी महाराज का है ना, तो उन्होंने ये सोई मुकुंद निज धाम करके रखा। तो वो निज धाम, तो जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश का जरूरत नहीं है, जहां अग्नि का ताप का जरूरत नहीं है, जहां जाने के बाद लौट करके आना नहीं पड़ता है, यही बात श्रीमद् भागवत गीता में 15वें अध्याय में कहा श्री कृष्ण जी ने, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम करके। तो वो धाम कहां है, तो इसको जानने के लिए, वो धाम तक का लक्ष्य को समझने के लिए विषय वस्तु क्या है, विराट है। तो शिवा पूजा के अंदर ये क्या हुआ, विराट हुआ। समझ में आ रही बात। फिर श्री जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में करत क्रीड़ा जल जो है न संग सोहे श्यामी। जमुना जी के घाट में अमृत वन पाट में जमुना जी आया, अमृत आया, पाट घाट आया संध्याकालीन सेवा पूजा में। ये सेवा पूजा की भी बात है, लेकिन विषय वृत्ति चर्चनी संबंधी विषय है। तो सेवा पूजा में चर्चनी आया कि नहीं आया? अब गौरी, चाहे आप बंशी ध्वनि प्राण हरे बोलिए, बंशी ध्वनि प्राण हरे, गौरी के अंदर बहुत सारी गौरी है, उसमें से एक है ना सेवा पूजा की गौरी है। लेकिन प्रसंग क्या है, बंशी ध्वनि ने प्राण हरण कर लिया। किसके, कहां, कब? ब्रजमंडल से। जब 11 वर्ष 52 दिन के संध्या में श्री कृष्ण जी ने बंशी बजाई, सखियों की प्राण हरण हो गया। तो सेवा पूजा गौरी, प्रसंग बीतक। आवत धेनु चराए वन से, आवत धेनु चराए, सेवा पूजा की गौरी। प्रसंग ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी वन में जा करके गौ बछड़े चरा करके संध्या के समय में घर आते हैं। प्राणनाथ मन भाए आली मोहे, प्राणनाथ मन भाए। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाए। तो इसमें देखिए ये सेवा पूजा की गौरी है। तो इसको जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा, बीतक। प्राणनाथ जी कौन है, विंध्याचल पर्वत कहाँ है, सुंदर धाम कहाँ बनाया, विष की नदियां अमृत की नहीं, कहाँ के विष की नदी, किस तरह से अमृत किया, सेवा पूजा के अंदर बीतक। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अब समय को भी देखते हुए मैं शॉर्टकट में बात करूंगा, अब और एक एक प्रसंग उठा नहीं सकता। अब थोड़ा सा फिर भी बताता हूं। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जी ने मेरी। जय जय सतगुरु आरती, सतगुरु कौन है, सतगुरु को जानने के लिए विषय बीतक। अब आगे क्या कहा, तारतम ज्ञान हाथ कर लेन हो, क्षीर नीर को निर्णय किन हो। ये क्षीर और नीर का निर्णय किया। क्षीर इजकल टू दूध ब्रह्म, नीर इजकल टू पानी माया। मतलब क्षीर और नीर को निर्णय करना मतलब ब्रह्म और माया का निर्णय करना। तो ब्रह्म और माया को निर्णय करना, ये माया और ब्रह्म को जनाने वाले विषय क्या है, वाणी तो वाणी है, लेकिन उसमें विशेष करके बैराट का विषय है। उसी में क्या आया आगे, पिंड ब्रह्मांड लखायो दोए, जहां पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोय। ये पिंड ब्रह्मांड लखायो दिखाया, ये सब ये विषय क्या है, विराट। और अंतिम में जाकर के देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पातल सातों देखिया, जागया पीछे सब फोक। ये सारा झूठा फोक। बाकी रहा क्या, पूर्ण ब्रह्म बिना और नहीं कोई। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के अलावा बाकी किसी का अस्तित्व नहीं है। मतलब ये सृष्टि जो उत्पत्ति हुए हैं अंततगत्वा ये नाश होने वाला है। तो ये सारी विषय वस्तु यहां जो आया है, ये सेवा पूजा विषय वस्तु विराट संबंधी है। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से हर प्रसंग को देखना होगा।
अब उसी में और पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। छत्रसाल जी महाराज ने प्राणनाथ जी की आरती उतारी, तो यहाँ बीतक आया कि नहीं आया? सेवा पूजा का प्रसंग है, सेवा पूजा, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। तो इसको जानने के लिए पहले नंबर तो प्रसंग बीतक। आरती किसने, किसकी आरती उतारी? छत्रसाल जी महाराज ने प्राणनाथ जी की आरती उतारी। छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी की मुलाकात, भेंट किस तरह से हुआ, पहचान किस तरह से हुई, ये सारा बीतक का प्रसंग। चोपड़ा के हवेली में किस तरह से पधरावनी किया, ये सारा बीतक का प्रसंग। और शब्दावली को देखे तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म से भी न्यारे, अक्षर ब्रह्म से भी न्यारे। तो पूर्ण ब्रह्म कौन, अक्षर ब्रह्म कौन, किस तरह से न्यारे? जो आनंद स्वरूप है, अखंड स्वरूप है, अपार स्वरूप है, जिस स्वरूप को जानने के लिए शिव, सनकादिक आदि देवताओं ने इनसे इच्छा किया। शेष न पावत पार, शेष ने भी पार नहीं पाया। वेद ने भी वो परमात्मा को खोजा, अगम जाने के निगम कहावे, खोजी खोजी पचियारे। ये सारा विषय क्या है? विराट। जानी की मूलधनी, अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, ये बीतक है। सेवा पूजा के अंदर मैं विराट बीतक बोल रहा हूं, ठीक। त्रिगुण फांस के फंदा परे, ते सो फंदा निरवारे। अब त्रिगुण के फांस में किस तरह से फंदा पड़ा था? त्रिगुण का फांस क्या है? ये विषय क्या है? विराट है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है सेवा पूजा के अंदर तो एक एक शब्दावली विराट, या तो वृत्ति, या तो बीतक, या तो वाणी, इसी में ही घूम घूम करके आता है। इसीलिए ये सेवा पूजा के हर एक शब्दों में डूबने के लिए, समझने के लिए, उसका रस अनुभव करने के लिए पहले जानना होगा विराट, जानना होगा वृत्ति, जानना होगा बीतक, जानना होगा वाणी। तब जाकर के यहां सेवा पूजा के शब्दावली उच्चारण करते करते, चिंतन करते करते भाव दशा, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तवक से दूर, उस स्थिति में हो जाते हैं। ऐसे शब्दावली है सेवा पूजा के अंदर जो पूरा का पूरा राज्य के साथ में, परम धाम में, वो लीला में, वो स्वरूप के चिंतन में डुबाने वाले हैं। सदगुरु के चिंतन में, प्राणनाथ जी के चिंतन में डुबाने वाले हैं। और कई जनों ने वो सेवा पूजा को तो कर्मकांड बोल दिया। ये क्यों करना है? नहीं करेंगे तो शब्द का चिंतन नहीं करेंगे, फिर उससे बचा हुआ समय क्या करेंगे? दुनियादारी में लगा देंगे, हो गया कल्याण। तो अब मैं सार बात बताता हूं। हम विषय को उठा रहे हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का सिलेबस। वर्षों से ये विषय उठाया था हमने, और 4 सिलेबस की बातें हुई, विराट, सरसनी, बीतक और वाणी। तो कल का प्रसंग में विशेष करके हमने इस विषय के ऊपर जोर देकर के चर्चा किया था कि है तो वाणी 18,758 चौपाई के अंदर ही सब कुछ है, परंतु उसको जानने के लिए हमें पहले विराट को जानना होगा, वृत्ति को जानना होगा, वित्त को जानना होगा। क्योंकि ये वाणी के अंदर ये तीनों विषय में प्रत्येक एक विषय 6-6 हजार चौपाई के संबंध वाणी के साथ में रखते हैं करके ये विषय के ऊपर हमने चर्चा किया था। और आज विशेष करके सेवा पूजा का प्रसंग, जिसमें विराट, वृत्ति, बीतक और वाणी की सारी बातें सेवा पूजा के अंदर किस तरह से आता है। तो कहने का अर्थ, हम ये कोई भी एक विषय को उठाएंगे तो दिमाग में ये होना चाहिए इसके पीछे बहुत गहरी बात है। जैसे हम एक विराट विषय को उठाएंगे तो दिल दिमाग में होना चाहिए ये विराट विषय के ऊपर जो मेहनत कर रहा हूं मैं, इसका मतलब वाणी में 6000 चौपाई के लिए मेहनत कर रहा हूं। सेवा पूजा के अंदर जितने भी विराट संबंधी प्रसंग है उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। फिर चर्चनी जब हम अध्ययन करते रहेंगे, ठीक है, परंतु उसके पीछे देखना पड़ेगा 6000 चौपाई वाणी के अंदर के ये मैं अध्ययन कर रहा हूं। और सेवा पूजा के सारी प्रसंग जो परमधाम परक प्रसंग है उसका अध्ययन कर रहा हूं। बीतक में वही, वाणी में वही, ये भाव होना चाहिए। तो ये विषय वस्तु का महत्व है। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ? ये विषय वस्तु एक आपस में पूरक है। तो फिर भी मैं वही बात बताना चाहता हूं, मिस्त्री है करके पहचान करना
समय लगता है। मिस्त्री है करके जानने के बाद जहां से भी चाटो रस ही रस है। ऐसे ही ये सारी बातें हम एक बार कंसेप्ट क्लियर करें और एक बार ज्ञान के द्वारा जान करके समझ करके उसके प्रति हम भाव प्रकट करें, उसके बाद तो फिर जिधर देखे उधर परम धाम ही परम धाम, आनंद ही आनंद ऐसा महसूस होता है। तो ये विषय वस्तु का परिचय हुआ। इसका परिचय देते हुए इसके साथ साथ में अब हम आगे ये विराट विषय को उठा करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने इसीलिए ये सभी विषय का आपसी संबंध को बताया ताकि ये विराट विषय आगे जाते जाते कहीं दिल दिमाग में ऐसा न हो, क्योंकि ये तो बहुत ज्ञान की बातें हैं, शास्त्र का निचोड़ उसके अंदर है। और ज्ञान 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 करते करते जाते समय फिर दिमाग पूरा निराश जैसा भी हो सकता है। तो उसके अंदर अंदर हृदय में ये रस होना चाहिए। ये विराट के पीछे वाणी में 6000 चौपाई है। ये विराट के पीछे सेवा पूजा में बहुत सारी भाव है। इस चीज को दिल में रखते हुए इसमें आगे बढ़ना होगा। तो जो भी विषय के ऊपर अभी हमने चर्चा किया इसको मनन करिए और अगले बैठक में फिर विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।